Assalamu alaikum, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing well. मैं जा रही थी बाहर फॉर सम काम शाम। काम शाम भी बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। यहाँ पर ठंड भी काफ़ी हो गई है और डे में अराउंड टेम्परेचर होता है 8 to 15 तक ही रहता है और नाइट में 2 डिग्रीज तक चला जाता है। आज बारिश भी हो रही थी और जब बारिश हो तो कितने कितने दिन हो जाते हैं और सन की शक्ल ही नहीं देखने को मिलती। एनीवेज, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं बाहर लेने के लिए जा रही थी कुछ वेजिटेबल्स। जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो बहुत ही ज़्यादा आपका दिल करता है शॉपिंग करना, और वैसे भी विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन होने लग जाता है घर में बैठ बैठ के। मैंने कुछ शॉपिंग भी करनी थी और वैसे भी मैं बाहर निकली हुई थी थोड़ा चेंज करने के लिए। तो और वैसे भी अगर आप शॉपिंग ना करें तो वैसे लगता है कि जैसे जाना आप हेल्दी नहीं है, तो हेल्दी रहने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी ही पड़ती है। खैर, वैसे ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो मैं इधर आई हुई हूँ मॉल में और मैं जा रही थी काउफलैंड। काउफलैंड मीनिंग टू बाय समथिंग और टू शॉप। ये जर्मन हाइपर मार्केट चेन है और ये स्टोर ओपन हुआ था 1984 में, और जर्मनी के अलावा भी इसके 1400 स्टोर्स हैं यूरोप में। तो मतलब ये कि यहाँ पर अगर आप आते हैं ना तो आप किसी चीज़ की भी कोई परेशानी न लें, आपको वन रूफ में हर चीज़ मिल जाती है। और मुझे अगर कभी कुछ नहीं मिल रहा होता किसी दूसरे स्टोर से, तो बस मुझे पता होता कि जी मैं काउफलैंड जाऊँगी और मुझे सब कुछ मिल जाएगा। विंटर्स हों और उनमें ड्राई फ्रूट ना हो, ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है। विंटर्स की रौनक है ये ड्राई फ्रूट। और यहाँ पर देखें पैकेट्स भी बने हुए थे और बल्क में भी ये सारा रखा हुआ था कि आपको जितना चाहिए आप वो ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स देखी हैं। मैंने ये वाली वेजिटेबल आज तक कभी नहीं देखी और ना ही मुझे इसका नाम पता है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने ये देखी हुई है वेजिटेबल्स तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनके क्या नाम है इंग्लिश में और ये किस तरह से आप इनको यूज़ करते हैं, कुकिंग में किस तरह से यूज़ करते हैं। मेरे लिए ये बहुत ही डिफरेंट वेजिटेबल्स थी। ये जो पहले मैंने आपको दो दिखाई हैं ये तो खैर मैंने फिर भी देखी हुई है, और ये वाली जो है ना ये जर्मन्स की अपनी नेशनल कोई वेजिटेबल है और ये पता नहीं किस चीज़ में यूज़ करते हैं, आई हैव नो आइडिया। और ये ऑरेंज कलर के पर्सिमन थे और ये जैक फ्रूट था, ड्रैगन फ्रूट था। और ये ड्रैगन फ्रूट मैंने ट्राई किया हुआ है, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। और ये देखिए कितने फ्रेश और बहुत ही मज़े के ये जो है ना ऑरेंजेस की वैरायटी आई हुई थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें अभी ये सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ही सेक्शन है। और ये देखें एक ही वेजिटेबल और फ्रूट की इतनी इतनी वैरायटी है यहाँ पे। चलें जी, अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हो गई थी कंप्लीट शॉपिंग। और अब ऐसे कैसे हो सकता है कि जो है ना आप सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉपिंग करें और घर वापस चले जाएं। तो मुझे जो है ना कुछ लेने थी, कोई सॉक्स या अगर घर में पहनने के लिए जैसे होते हैं शूज़ वगैरह, तो मैं उसके लिए जा रही थी लेने के लिए। तो आप भी मेरे साथ चलें और देखें कि यहाँ पर किस तरह के शूज़ चलते हैं। मैं शूज़ देखने के लिए आई हुई थी इधर डाइशमान पे। और ये देखें ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर आपने घर का कोई स्लीपर भी लेना हो लेकिन फिर भी आपको हील्स नज़र आ जाएं और आप रेजिस्ट कर सकें। मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल बात है। जो हील लवर्स हैं उनको तो इस बात का अंदाज़ा होगा। तो मैं भी इनको पहन पहन के ट्राई कर रही थी। मैंने लेनी तो कोई नहीं थी, मैंने घर का स्लीपर ही लेना था, लेकिन ये इतनी कंफर्टेबल, इतनी कोजी, इतनी मज़े की थी तो मैं दिखाए बगैर नहीं रह सकी। मैंने कहा आपको ज़रूर मैं दिखाती हूँ अपने साथ साथ। तो लेकिन ये जो बंद शूज़ थे ये बस नॉर्मल थे, लेकिन ये जिस तरह की ये फॉर्मल शूज़ हैं ये तो बहुत ही मज़े के लग रहे थे पहन के। और इन शूज़ के ऊपर सेल भी लगी हुई थी अप टू 30, तो काफ़ी अच्छे और रीज़नेबल मिल रहे थे। और ये वाले जो शूज़ हैं ना मैं ये ही लेने के लिए आई हुई थी। मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ। ये मैरून कलर का बहुत ही मज़े का था, सॉफ्ट सा। और ये वाले सारे शूज़ ये यूज़ होते हैं जब स्नो फॉलिंग हो रही हो। तो ये तो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए थे क्योंकि अभी स्नो फॉलिंग का तो टाइम है। क्या चलें जी, अभी घर के लिए ही कोई स्लीपर ले लेते हैं। और ये वाला मैंने बाई किया था कि आप इजीली घर पे पहन सकते हैं। नीचे इसके सोल भी लगा हुआ था और ये वार्म रखना था इसने आपके पाँव को। सबसे ज़्यादा आपको मसला तब आता है जब आपने इन सारी चीज़ों में से ना कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप अकेले आए हुए हो बाहर शॉपिंग करने के लिए। तो इतने क्यूट से थे, इतने प्यारे कलर्स थे और उनके ऊपर इतने प्यारे से क्यूट से कुछ फेसेस वगैरह बने हुए थे। मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था। शॉपिंग करने के बाद जब मैं मॉल से निकलने लगी तो एंड पे ही ये मैंने शॉप देखी है और उसका ये एक स्टॉल लगा हुआ था बाहर।
तो दूर से ऐसे लग रहा था जैसे ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हों, लेकिन जब मैंने करीब आके देखा है तो ये आर्टिफिशियल प्लस नेचुरल फ्लावर्स का जो ना इन्होंने इस तरह से बुके बनाया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। और ऐसे ही इनकी सेटिंग बनाई हुई थी कि आप ऐसे ही लेके जाएं और अपने घर पे जाके डेकोरेट कर लें और आपको सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े कि मैं इसको किस तरीके से जाके डेकोरेट करूं या मैं इसकी कैसे सेटिंग करूं। देखें कितने प्यारे से इन्होंने क्यूट से बुके बनाए हुए हैं। इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी थे और नेचुरल फ्लावर्स भी थे, दोनों का मिक्सचर मिला के इन्होंने ना सेटिंग की हुई थी। तो अब सब कुछ हो गया था, शॉपिंग वॉपिंग सब हो गया था, अब घर जाने का टाइम था। ये मैं आपको ट्री दिखा रही हूँ। अब ये देखें ऑटम में अल्लाह ताला की कुदरत क्या है, क्या क्या कलर्स होते हैं, हम लोगों की सोच भी नहीं होती। अब ऐसा हो सकता है कि चलें रेड भी देखा, ऑरेंज भी देखा, पर्पल तो कभी भी नहीं देखा मैंने ट्री। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत है। जब भी मैं किसी मॉल वगैरह में जाती हूँ तो मैं अवॉइड ही करती हूँ कुछ बाहर से खाना, क्योंकि एक तो हलाल नहीं होता और दूसरा ये कि अगर हलाल होता भी है तो इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। एक दिन मैंने फ़्राइज़ ली थी और उसके बाद जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी वो मुझे ही पता है। तो मैं ये सारी अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करके गई थी घर से, तो मैंने कहा कि वापस आते ही मैं बना लूँगी स्पेगेटीज़। तो ये देखें सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। वेजिटेबल भी मैंने कट कर ली थी, नूडल्स बॉईल कर लिए थे और चिकन भी कट करके रख दिया था और मैंने जो फटाफट इनको बनाया और मैंने सुकून से बैठ के इनको खाया। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और आप में से किसी को अगर ये रेसिपी चाहिए तो वैसे तो सबको ही आते होंगे, अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जाना ये दिखने में कैसे लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के थे। चलिए आप करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, remember me in prayers, stay blessed, bye, Allah Hafiz.